नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भोजपुरी समाज के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने आज सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके पूरे भारत में तहलका मचा दिया। खास करके बिहार में उनके इस पोस्ट को देखकर उनके चाहने वालों के बीच में हड़कंप मच गई है कि आखिरकार पावर स्टार क्यों इस तरह का पोस्ट किए। आपको बताते चले कि पवन सिंह ने पोस्ट किया है कि मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूं, बल्कि मैं इस पार्टी का सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। मैं अपने भोजपुरिया समाज के हित में यह फैसला ले रहा हूं। इस तरह का उन्होंने एक पोस्ट लगभग लिखा है। कुल मिला जुलाकर उस पोस्ट का एक ही मतलब निकल रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं सिपाही हूं और रहूंगा, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि पोस्ट करके उन्होंने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो बयानबाजियां सामने आ रही थी बीते एक हफ्ते पहले से कि पावर स्टार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर से वो विधानसभा चुनाव, बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उससे वो लड़ेंगे, जिसको लेकर उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात किया था, तमाम बड़े बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने मुलाकात किया था और ये वीडियो और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। लेकिन इन सबके बीच में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। बिहार में उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले लाखों की संख्या में है। फिर पवन सिंह ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों ले लिया, वो भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके खुद उन्होंने इस बात को बयां किया है। तो इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये बताई जा रही है कि उनकी धर्म पत्नी, जिनसे उनका हमेशा विवाद रहता है, यानी कि ज्योति सिंह, इससे वो रिलेट हो रहा है मामला। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह हो सकता है कि पर्सनल कोई और मामला हो, लेकिन कुल मिला जुलाकर ज्यादातर जो संख्या आ रही है वो इस बात की आ रही है कि ज्योति सिंह की वजह से पवन सिंह ने अपना कदम पीछे किया है। दरअसल आपको बताते चले कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच में पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। दोनों अलग रहते हैं और इस बार जब पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जब उन्होंने मुलाकात की, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, तब ज्योति सिंह उनके लखनऊ स्थित आवास पर वो आई उनसे मुलाकात करने के लिए। और जब वहां पर पवन सिंह उनसे नहीं मिले, उन्हें छोड़कर चले गए, उसके बाद से प्रशासन आती है, यानी कि पुलिस आती है, वहां पर महिला कांस्टेबल्स आती हैं और इसका वीडियो बाकायदा ज्योति सिंह बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। ये कहती हैं कि मुझ जैसी औरत अब क्या करेगी, आप लोग निर्णय करिए। यानी कि वो पूरा लाइव बाकायदा अपना वीडियो बनवाती हैं, पोस्ट करती हैं और लाइव वो ये कहती हैं कि अब जनता के हाथ में मेरा फैसला है, क्योंकि मेरा पति यहां से गया और पुलिस पीछे भेज दिया है। मुझे पुलिस कह रही है थाने में जाने के लिए। मैं एक सभ्य समाज की बेटी हूं, सभ्य समाज की बहू हूं, मैं थाने में नहीं जाऊंगी। इस तरह का उनका तमाम वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर और उसके बाद से पवन सिंह का जो इमेज है कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आया। अब ऐसे में पवन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उन्होंने देखा कि पत्नी का मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है, हर जगह उनकी पत्नी की खबरें चल रही हैं कि पवन सिंह गलत है, अपनी पत्नी के साथ गलत किए हैं, या फिर जिस भी एंगल से खबरें दिखाई जा रही हैं, पर खबर ज्योति सिंह की चल रही है उस वीडियो के वायरल होने के बाद, ज्योति सिंह के लाइव अपडेट आने के बाद। तो ऐसे में पवन सिंह कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मर्द का आंसू किसी को नहीं दिखता है, महिलाएं की आंसू जो होती हैं, यानी कि महिलाएं जब रोती हैं, उनकी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो दुनिया और समाज को दिखता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता, उसका आंसू नहीं दिखता है। और अपनी पत्नी पर इस तरह से तमाम उन्होंने ब्लेम लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी और उनके पिता मेरे ऊपर दबाव डालते हैं कि मैं ज्योति सिंह को टिकट दिलाऊं, उनको विधायकी लड़वाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। इसके बाद क्या था, फिर ज्योति सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। ज्योति सिंह भी कहती हैं कि जो पति मेरा अबॉर्शन करवाता है, मुझे पेन मतलब दवा खिलाता है, मुझे नींद की गोलियां खिलाता है, मैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी सोशल मीडिया में वायरल नहीं की हूं, मीडिया के सामने अपनी बातें अंदरूनी नहीं रखी हूं, क्योंकि मुझे अभी भी इज्जत का ख्याल है। ये तो इतना होने पे मैं इतना बातों का खुलासा की हूं, वरना अभी मेरे अंदर और भी बहुत सारी बातें अगर खुलासा कर दूं तो बहुत बड़ा बवाल मच सकता है। वो कहीं ना कहीं जब भी अपना बयान देती हूं तो इस तरह की बातें करती हूं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम उन्होंने बातें रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक औरत हूं, मुझे भी मां बनने की इच्छा होती है, लेकिन पवन सिंह ने कभी भी मेरे साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखा। मेरे होते हुए भी उन्होंने तमाम और लड़कियों के साथ, तमाम और एक्ट्रेस के साथ उनका संबंध रहा है। तो रिलेशनशिप को लेकर ज्योति सिंह ने आरोप लगाया। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं वो सब कुछ सही, लेकिन उसके बावजूद भी पवन सिंह मेरे नहीं हुए, मेरे साथ हमेशा वो गलत करते हुए आ रहे हैं। इस तरह से ज्योति सिंह अपने पर्सनल लाइफ, हस्बैंड वाइफ का जो होता है उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया। पवन सिंह का यह कहना है कि वो टिकट के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी में
जब मैं शामिल हुआ तभी ज्योति सिंह को क्यों याद आया और क्यों वो मेरे आवाज पर आई। और ज्योति सिंह कहती है मैं बकायदा पोस्ट करके आई, उसके बावजूद भी पवन सिंह ने इस तरह से किया है, जबकि मैं अपने मन से नहीं आई हूं, जनता के कहने से आई हूं, अब जनता ही निर्णय करे। तो इस तरह का जो घरेलू उन लोगों का मामला है, पति पत्नी का जो मामला है, जिसको सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि खबरें जो आ रही हैं कि यही वो वजह है जिसके कारण पवन सिंह ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इनकार कर दिया कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर उन्होंने विराम लगा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सिपाही हूं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर रहूंगा। अब इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि पवन सिंह जब एक बार लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, तब भी उन्हें टिकट मिला। ऐसे में पवन सिंह को जिस सीट से टिकट मिला उसके बाद से उन्होंने जो एक गाना गाया था जिसमें अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल था, उसको लेकर पवन सिंह का विरोध हुआ। उसके बाद से पवन सिंह चुनाव लड़ने से वहां से भी उनका इनकार हो गया, वहां से भी उन्होंने नहीं लड़ा, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मौका दे रही थी, शामिल कराई, तो अब पवन सिंह ने इस तरह से पोस्ट करके खुद को रोक लिया है चुनाव लड़ने से। अब देखना यह होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले जो हैं और आगे कितना तुल पकड़ रही है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पवन सिंह आगे और क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जन सुराज पार्टी की बात कही जाए, प्रशांत किशोर की बात कही जाए, तो प्रशांत किशोर से बीते दिन यानी कि ज्योति सिंह मिलने गई थी, उसके बाद से अटकलें ये लगाई जाने लगी थी कि ज्योति सिंह वहां पर टिकट की मांग करने गई थी, जन सुराज पार्टी में शामिल होने गई थी। लेकिन प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह की तरफ से यह बयान दे दिया गया। ज्योति सिंह ने कहा कि मैं एक महिला हूं, महिला संरक्षण के लिए, बाकी की महिलाओं के लिए और खुद के लिए मैं प्रशांत किशोर के सामने गई थी उनसे मदद मांगने के लिए कि समाज में वो मेरी मदद करे, क्योंकि वो भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं एक मुख्य चेहरे के रूप में। ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी कहा कि घरेलू मामले में मैं नहीं पड़ने वाला हूं, लेकिन ज्योति सिंह एक महिला है, तो महिला के नाते कानून में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, कानून जो बनाई गई हैं, जो नियम बनाए गए, उसके तहत मैं उनकी पूरी मदद करूंगा, लोकतंत्र की रक्षा करूंगा महिलाओं के लिए जो है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरगर्मियां कुल मिला जुला कर एक ही जगह के रुक जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पावर स्टार का जो फैमिली मामला है और कितना तुल लेगा। और पावर स्टार ने फिलहाल तो मुहर लगा दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आगे और क्या क्या सिलसिला देखने को मिलता है, जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर आपको ये हमारी खबर पसंद आई हो तो इस खबर को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी चैनल को ना भूलिएगा। फिलहाल मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।